बच्चों, पाठ का अगला हिस्सा देख रहे हैं। पेज नंबर 31 पर है हम। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। क्या दिखाई देता है? संसार में सदा से पाप, अन्याय, अपराध, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। बहुत सालों पहले से और आज भी यह हालत दिखाई देती है कि संसार में अन्याय, अत्याचार जो है पहले से ही शुरू है। बहुत सारे सुधारक आकर चले गए, लेकिन समाज पर उनका कोई असर नहीं हुआ। बेचारे सुधारक आकर चले गए, लेकिन उनकी बातों की ओर संसार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज भी संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। यानी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के लोगों पर पीड़ा करते हैं और कुछ लोग पीड़ित है, कुछ पीड़क है। यानी दो वर्गों में इस प्रकार संसार बट गया है, ऐसा यहाँ हमें दिखाई देता है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। समाज सुधारक हमेशा पुराने सालों से आते रहे हैं और जीवन की यह जो विडंबना है उन पर घनघोर चोट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वे सुधारक समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। ऐसा दिखाई देता है संसार में कई महापुरुषों, विचारकों, सुधारकों एवं संतों ने मानव जाति को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, पर यह समस्या आज भी पहले जैसे सर्वत्र व्याप्त है। ने पहले जैसे सुधारक आने के बाद सुधारना लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अत्याचार अन्याय करने वाले लोग समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे सुधारक चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। यह ऐसे ही चलता रहा है, लेकिन समाज में परिवर्तन जो है वह नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और यह समस्या आज भी पहले जैसे सर्वत्र व्याप्त है। इसका मुख्य कारण रहा है विचारकों तथा सुधारकों को लोगों को सहयोग न मिलना। ने समाज में सुधारना करने वाले आने वाले जो सुधारक हैं, उन लोगों को, सुधारकों को समाज के लोगों से सहयोग नहीं मिला हुआ है। समाज में सुधारना अगर लाना है तो समाज के लोगों ने सुधारकों को सहयोग देना चाहिए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब तक बाकी साथियों उनका साथ नहीं देते हैं, तब तक अकेला इंसान परिवर्तन नहीं ला सकता है। समाज के बाकी लोगों ने भी उन्हें साथ देना चाहिए, तभी समाज में परिवर्तन सुधारना आ सकती है। लेकिन ऐसा दिखाई दिया हुआ है कि समाज में सुधारना न होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो विचारकों और सुधारकों को लोगों का सहयोग न मिलना। यानी सुधारक जो बातें बताते हैं वे बातें हमेशा अच्छी होती है, लोगों ने वह आचरण में लानी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि अच्छी बातें आचरण में लाना बहुत मुश्किल होता है। गलत बात अपनाना जल्दी आसान होता है, लेकिन कोई अच्छी बात हो तो वह अपनाना ज़रा मुश्किल होता है। और इसलिए समाज के लोगों ने इन अच्छी बातों को, सुधारकों की बातों को आचरण में नहीं लाया और इसलिए उन्होंने सुधारकों का साथ नहीं दिया और इसलिए सुधारकों को सहयोग न मिलना, यही मुख्य कारण है कि समाज में परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत सालों से समाज में अत्याचार, अन्याय, दुष्कर्म जो है, अपराध, पाप, ये पुराने सालों से चलते आ रहे हैं, आज भी यह चल रहे। इसका मुख्य कारण क्या है कि समाज सुधारकों को समाज के लोगों ने सहयोग नहीं दिया हुआ है। इनकी कही गई बातों पर ध्यान न देना, उनके विचारों को आचरण में न उतारना, यही कारण है
कि सुधारक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। समाज सुधारना में सुधारक सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि समाज में जो लोग हैं उन लोगों ने समाज सुधारकों की बातों को आचरण में नहीं लाया और उनका साथ नहीं दिया, और इसीलिए समाज सुधारक समाज में सुधारना नहीं ला सके, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। ने सुधारक तो अपनी बातें कहकर चले जाते हैं, लेकिन समाज में विडंबनाएं हैं वह अपना काम करती रहती है। समाज अब भी परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, ऐसा यहाँ चित्र हमें दिखाई देता है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। लेखक कहते हैं कि बुराइयों के विरुद्ध सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है। यानी इतने सारे अवतार आकर चले गए, महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आकर चले गए, पर समाज जो है, संसार जो है, अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसलिए क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। यानी लेखक यहाँ कहते हैं कि दूसरे शब्दों में लेखक कहते हैं कि जीवन के पाप और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों की इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। यह मुहावरा है, लहर को ऊपर से उतार देना। लहर को ऊपर से उतार देना का मतलब है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। यानी जो संकट आया हुआ है उसे गुजरने देना, वैसे ही गुजरने देना। यानी उसका मुकाबला करते हुए आगे नहीं बढ़ना, बल्कि वैसे ही गुजरने देना। यहाँ लेखक कहते हैं कि शॉ की बात सच है, पर वह सच्चाई एकांगी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि शॉ की बात सच है, पर वह एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। क्या करता है? सत्य के पास, पाप के पास कितने हथियार हैं? शस्त्र है, 4 शस्त्र है जिनसे वह क्या करता है? सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल कराता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने जीवन में जो अध्ययन किया हुआ है उनके अनुसार मैं जानता हूँ कि सुधारकों को उन्होंने क्या किया हुआ है, सत्य को उनके जीतना या कम से कम असफल करता है। ऐसे 4 शस्त्र उन्होंने बता दिए हैं। लेखक अपने जीवन के अध्ययन के अनुसार यहाँ कहना चाहते हैं कि पाप के 4 शस्त्र है। वे कौन से हैं? तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार है, शस्त्र है, ऐसा यह लेखक कहना चाहते हैं। और उन शस्त्रों के अनुसार समाज के लोगों ने सुधारकों की बातों को देखकर अनदेखा कर दिया और समाज में परिवर्तन नहीं लाया हुआ है। समाज सुधारक जो आए थे उनकी समाज के लोगों ने उपेक्षा की है।
उनकी निंदा की है और अंत में उनकी हत्या की है और उसके बाद उनके प्रति श्रद्धा की है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। बच्चों, हम यहाँ रुक जाते हैं।